स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जो हमें सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपनी टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा टमाटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर की खेती करके निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके टमाटर की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि टमाटर की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो आइए टमाटर की टॉप 5 वैरायटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने टॉप 5 वैरायटी को क्रम वाइज रखा है। तो हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को सबसे पहले पायदान पर रखा है, यानी सबसे पहले क्रम पर रखा है, वह जो हाइब्रिड वैरायटी है वह है श्री राम का प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है, और यही वजह है कि हमने इसको पहले क्रम पर रखा है। और इसी क्रम पर आगे की ओर बढ़ते हुए जब हमने दूसरे क्रम पर जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2372 F1 हाइब्रिड वैरायटी। और इसकी भी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पायदान पर रखा है, यानी तीसरे क्रम पर रखा है, वह है सिजेंटा का साहू TO 3251। और यह भी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। तो इस तरह से सिजेंटा का साहू TO 3251 का भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने चौथे पायदान पर रखा है, यानी चौथे क्रम पर रखा है, वह है सेमिनिस का सक्षम F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भी टमाटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जैसे मिट्टी में इसकी खेती किया जा सकता है। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने पाँचवें क्रम पर रखा है, यानी सबसे आखिरी पायदान पर रखा है, वह है नामधारी। टमाटर की नामधारी जो सीड्स आता है यह भी बेहद ही लोकप्रिय हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम नामधारी का भी चयन करके निश्चित तौर पर अपने टमाटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने टॉप 5 वैरायटी को पूरी तरीकों से समझ लिया है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अच्छे तरीक़ों से उसमें खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से सिंचाई भी करते रहना है, और समय समय से जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं के साथ साथ टॉनिक्स का भी स्प्रे करना होगा। तो आइए अब समझते हैं कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं, हमारी मिट्टी का pH वैल्यू कितना होना चाहिए। अगर जहाँ कहीं भी टमाटर की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार हमें मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है।
जैसे मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और साथ ही अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू 6.0 से लेकर 6.8 के बीच में रहता है, अगर वहाँ पर टमाटर की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का पौधा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कराए तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। और इसके साथ साथ जैसे हम टमाटर की फसल में जब खादों की बातें करते हैं तो हम अपने अगर टमाटर की फसल में केवल सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट या एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान जैसे महत्वपूर्ण एलिमेंट पाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर सड़े हुए गोबर का खाद केवल प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी टमाटर की फसल में लागत लगने वाली जो समस्या वो भी कम होती है। और साथ ही साथ हम अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा पैदावार को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सड़े हुए गोबर के खाद नहीं उपलब्ध हो पा रहे तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की ओर जाना पड़ेगा। तो अन्य खादों के रूप में हम एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास पौधे की जड़ को मजबूत करता ही है और साथ ही साथ उसमें फूल और फल लगने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से हम एनपीके का प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और जब हम तथ्यों की बातें करते हैं तो हम अपने टमाटर की फसल में अन्य खादों के रूप में अगर डीएपी का प्रयोग कर देते हैं तो डीएपी के प्रयोग करने से जो हमारा टमाटर का पौधा वो हरा भरा एवं स्वस्थ एवं सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से हमें डीएपी का भी प्रयोग करना चाहिए। यह तो ही खादों की बात, और समय समय से हमें सिंचाई भी करते रहना है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करने के साथ साथ टॉनिक्स का भी स्प्रे करना होगा। यानी कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और यह बेहद ही लोकप्रिय इंसेक्टिसाइड है। और इसकी जब हम कीमत की बातें करते हैं तो 90 रुपये का आपको 100 ग्राम का एक पैकेट आता है, वह मिल जाएगा। अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर टमाटर की फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीटाणु पूरी तरीक़ों से नष्ट हो सकते हैं, और नष्ट होंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारी टमाटर की फसल में लगे फूल है वह पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और इस तरीक़ों से अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी टमाटर की फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी टमाटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम सही जानकारी देने में थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।